हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बहुत बढ़िया। अरे वेरी गुड। तो आज की क्लास के अंदर हम पाठ 6 तीन साथी पाठ 6 के बारे में करने वाले हैं। तीन साथी। अब इस पाठ की जो भी एक्सप्लेनेशन थी, जो भी इस पाठ के अंदर समझने वाली चीज थी, वो तो हमने पिछली कक्षा में कर ही ली थी। मतलब पिछली क्लास के अंदर कर ही ली थी। तो आज हम इस पाठ के कुछ नए शब्दों के बारे में पढ़ेंगे और उनके प्रश्न उत्तरों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है नए शब्द। मतलब ऐसे शब्द जो आपको नए लगते हैं या आपको कठिन लगते हैं। पहला शब्द है तालाब। 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 तालाब क्या होता है? एक ऐसी जगह जहां पर बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा होता है। उसके बाद है डूबना। डूबना। डूबना मतलब कि अगर कोई पानी के अंदर चला गया है तो वो एकदम से, अगर उसको स्विमिंग करनी नहीं आती, उसको तैरना नहीं आता, तो वो डूब जाएगा। जैसे बकरी डूबने लग गई थी ना, जब वो चिड़िया के बच्चे को बचा रही थी, बिल्कुल वैसे ही। अगला है झुकता। झुकता। झुकना मतलब झुकता मतलब झुकना, मतलब बेंड होना। नीचे झुक रहे हो आप, आपकी पेंसिल गिर जाती है तो आप डेस्क से नीचे झुकते हो ना पेंसिल को उठाने के लिए, बिल्कुल वैसे ही। अगला है बच्चा। बच्चा। बच्चा क्या होता है? बच्चा मतलब छोटा सा चाइल्ड, मतलब छोटा सा किड, जैसे कि आप। उसके बाद है जंगल। जंगल एक ऐसी जगह जहां पर बहुत सारे जानवर रहते हैं, बहुत सारे जंगली जानवर रहते हैं। अब जैसे जो हम आपके पास शेर है, चीता है, क्या वो आपके घर में रह सकता है? नहीं रह सकता ना। तो उनके लिए भी तो कोई जगह होनी चाहिए, उनका भी तो कोई घर होना चाहिए। तो उनका घर क्या होता है? जंगल। तो ये सब थे हमारे पास कठिन शब्द या नए शब्द। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न उत्तरों की तरफ। तो सबसे पहला प्रश्न है, तालाब के पास किसका पेड़ था? जो तालाब था, जो ऐसी जगह थी जहां पर बहुत सारा पानी होता है, उसके पास किस चीज का पेड़ लगा हुआ था? आपने पढ़ा था ये सवाल। अब इसका जवाब दो मुझे फटाफट से। तालाब के पास बेर का पेड़ था। किसका पेड़ था तालाब के पास? बेर का। एक ऐसा पेड़ जहां से बेर उतरते हैं। आपने वो लाल लाल बड़े बड़े से बेर देखे हैं ना? अगर किसी ने नहीं देखा है तो आप देखना उसे, एक बार गूगल पे देखना, ठीक है? या फिर अपने मम्मी पापा को बताना, वो आपको दिखा देंगे। उसके बाद हाथी ने बेर का पेड़ क्यों हिलाया? हाथी राजा जो थे उन्होंने बेर के पेड़ को हिलाया था, लेकिन क्यों हिलाया था? अरे हमें पता तो था पर हम एकदम से भूल गए। बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। याद आया। हाथी ने बेर के पेड़ को हिलाया ताकि बकरी बेर खा सके। हाथी ने बेर के पेड़ को क्यों हिलाया था? इसलिए हिलाया था ताकि बकरी महारानी उस बेर को खा सके, उस पेड़ पर जो बेर लगे उनको खा सके। क्योंकि जो हाथी राजा थे वो तो लंबे थे, बड़े थे, पर बकरी जी तो छोटी सी थी ना, तो उसकी हेल्प करने के लिए किया था। तीसरा प्रश्न है, किसी ऐसी घटना के बारे में बताइए जब आपने किसी की सहायता की हो। जैसे हाथी राजा ने बकरी की सहायता करी थी, क्यों करी थी? ताकि वो बेर खा सके। पर क्या आपने कभी किसी की सहायता की है? सोच के बताओ जरा मुझे। देखो मैंने तो करी है, मैं बताऊं क्या आपको? मैं बताती हूँ। कल कक्षा में मेरा दोस्त अपनी पेंसिल घर भूल आया था, तो मैंने उसे अपनी पेंसिल दी क्योंकि मेरे पास एक और थी। क्या हुआ था? मैंने एक बार किसी की मदद की थी, किसी की सहायता करी थी। क्यों करी थी? क्योंकि एक बार मेरी कक्षा के अंदर मेरा जो दोस्त था वो अपनी पेंसिल घर पे छोड़ आया था। मैंने सोचा कि जब मेरे पास एक और एक्स्ट्रा पेंसिल है तो मैं अपने दोस्त की मदद क्यों ना करूं। तो उस वक्त मैंने अपने दोस्त की मदद की थी। तो यहाँ पर ये जो पार्ट है, ये जो क्लास है, ये जो चैप्टर है, वो खत्म होता है, समाप्त होता है, कंप्लीट होता है। तो आप इन सब सारे क्वेश्चंस को नोट कर लेना, अपना ध्यान रखना। मैं आपको मिलूंगी अगली क्लास में अगली वीडियो के साथ। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना।
बाय बाय बच्चों।